हेलो क्लास। इससे पहले के लेक्चर में समानाधिकरण समुच्चय बोधक पर चर्चा की गई थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? जहाँ पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्द होते हैं, वे व्यधिकरण अव्यय शब्द कहलाते हैं या व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया है, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको देखना कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है, इसमें पास हो जाना, और किस पे वो उपवाक्य आपका आश्रित किस वाक्य पे कर रहा है, मेहनत करने पे। तो मेहनत करना जो यहाँ पे पहला वाक्य है वो प्रधान वाक्य है और आश्रित उपवाक्य उसका किस में है, पास होना। इसी तरह से आकांक्षा स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है, तो उसका स्कूल न जाने का कारण क्या होगा, बीमार होना। तो यहाँ पर क्या है, बीमार होना आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और इस पे आश्रित उपवाक्य कौन सा हो जाएगा, स्कूल ना जाना। तो आश्रित उपवाक्य कभी कभी पहले भी आते हैं और कभी कभी बाद में भी आते हैं। तो आपको पढ़ते समय इस बात पे ध्यान रखना होगा कि कौन सा इसमें वाक्य हमारी क्रिया की प्रधानता को बता रहा है। जो आपकी क्रिया की प्रधानता को बताएगा वो आपका प्रधान उपवाक्य कहलाएगा, और उसके ऊपर जो वाक्य आश्रित होगा, जो उसका परिणाम निकलेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा आश्रित उपवाक्य। तो इस पे ध्यान रखना की ज़रूरत है आपको कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो प्रधान उपवाक्य को जो जोड़ने वाले व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं वो है क्योंकि, चूंकि, अतः, यदि, तो, यद्यपि, किंतु, मानो आदि। अब हम देखते हैं कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद कितने होते हैं। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं: हेतु या कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। अब हेतु बोधक या कारण बोधक समुच्चय बोधक शब्द होते क्या हैं? जिन समुच्चय बोधक वाक्य से कार्य या कारण का पता चले उसे हेतु बोधक या कारण बोधक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है कि उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। तो यहाँ इसकी परिभाषा क्या कह रही है? इसकी परिभाषा कह रही है कि जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य और कारण का ज्ञान कराते हैं या कारण का बोध कराते हैं वो हेतु बोधक कहलाते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गया। तो फेल होने का कारण क्या है यहाँ पे? यहाँ फेल होने का कारण क्या है? यहाँ पर उसका पढ़ाई ना करना। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, पहला जो प्रधान उपवाक्य है, जो क्रिया आपकी हो रही है फेल हो जानी, किस कारण से हो रही है? पढ़ने ना कारण, पढ़ने के ना कारण। इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्रधान उपवाक्य आपका क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाना। और किस कारण से हो रहा है? पढ़ाई ना करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। इसी तरीके से महादेव ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उसके पेट में दर्द था। तो पहले मैंने कहा है कि आपका आश्रित उपवाक्य पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। आपको उसके बात पे, इसके परिस्थिति पे ध्यान देते हुए इसको पहचानना होगा। तो यहाँ क्या कहा, इसमें कारण बताया जा रहा है कि महादेव क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि उसके पेट में दर्द है। तो ये कारण है, उसका भोजन न करना क्या कारण है, वो कारण क्या है, दर्द है। तो हेतु बोधक क्या होते हैं? जो अव्यय शब्द किसी कार्य कारण की स्थिति का पता बताते हैं या बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेतु बोधक या कारण बोधक। अब हम आते हैं संकेत बोधक, जहाँ 2 वाक्यों के आरंभ में योजक द्वारा अगले योजक का संकेत किया जाए वो संकेत बोधक अव्यय कहलाते हैं। प्रायः संकेत बोधक अव्यय युग्म जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है ना, यदि, तो, यद्यपि, परंतु। तो जैसे हम लोग ये बात करते हैं यद्यपि, तथापि, यदि, तो, नहीं, हाँ, इस तरह की जब हम युग्म बना के यानी जोड़े बना के कार्य करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो यहाँ पर प्रयोग होता है संकेत बोधक में, जहाँ 2 वाक्यों के आरंभ में योजक द्वारा, यानी जब किसी भी वाक्य की शुरुआत होगी तो उसमें योजक शब्द पहले आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, शर्त की संभावना होती है। संकेत बोधक ध्यान देने की बात यह है कि उसमें शर्त की संभावना होती है, आपके वाक्य में शर्त की संभावना होगी, इसीलिए यहाँ पर आपका संकेत बोधक कहलाएगा। जैसे यदि तुम सच कहते तो इनाम पाते। तो इसमें क्या है, यदि यहाँ पे शर्त लगाई जा रही है। तो संकेत बोधक पहचानने की सबसे जो आपकी अच्छी टेक्निक है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर संकेत किया गया हो, यानी वहाँ पे शर्त की संभावना हुई हो। और इसके जो शब्द होते हैं संकेत बोधक के वो होते हैं आपके यदि, तथापि, यदि, तो, यद्यपि, चाहे तो भी, ज्यों ही त्यों ही।
ठीक है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं ज्यों ही का, ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही ट्रेन छूट गई, या ज्यों ही तुम आए त्यों ही वह नाराज होकर चला गया। तो ये सब चीज़ें क्या युग्म बनाए जा रहे हैं, ये जोड़े बना के इन सब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा संकेत बोधक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक। इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका व्यधिकरण कौन सा है और समानाधिकरण कौन सा है, ऐसे शब्दों को आपको याद रखने की जरूरत है। तीसरा है आपका स्वरूप बोधक। जिस अव्यय शब्द को पूर्व प्रयुक्त शब्द वाक्यांश अथवा वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे स्वरूप बोधक अव्यय कहते हैं। इसे स्पष्टीकरण बोधक भी कहते हैं। अब देखिए इसको समझना सबसे आसान है कि स्वरूप बोधक क्या होता है, जो किसी वाक्य या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि पृथ्वी गोल है, या पृथ्वी या चंद्रमा आपका अर्धचंद्राकार है। तो अब हमने जब ये अर्धचंद्राकार शब्द को हमें इसको क्या करना है, अगर डिफाइन करना है तो हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि अर्थात वो आधे चंद्र के आकार का है। अर्धचंद्राकार मतलब आधे चंद्र के आधार का है, आधे आकार का है, या गोलाकार है यानी गोल आकार में है। तो हम लोग अर्थात, या हम लोग कहते हैं कि मान लो ऐसा हो सकता है, मान लो बाढ़ आ सकती है, या मान लो तुम गिर सकते हो। तो इस तरह की बातें जब आती हैं, हम अपने जब बातों को, वाक्यों को और एक्सप्लेन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा आ जाता है स्वरूप बोधक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक। अब देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें उदाहरण दिया है, ऐसा लगा मानो तूफान आने वाला है। अब मानो के द्वारा क्या है, ऐसा लगा, ऐसा मुझे डाउट हुआ, ऐसे मेरा ख्याल आया कि मानो हो सकता है कि तूफान आ सकता है। तो अपने लगा जो शब्द है यहाँ पर, उसको भी मैंने और किस शब्द से डिफाइन किया, मानो शब्द से। तो अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो आपका स्वरूप बोधक होगा। और ये स्वरूप बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अर्थात, यानी, मानो। अगर ऐसे शब्द आपके वाक्य में आते हैं तो उसको तुरंत ही आपको स्वरूप बोधक के रूप में डिफाइन करना होता है। देखिए इसमें दिया है कि प्रातः काल की शीतल मंद समीर से वृक्ष ऐसे हिल रहे थे मानो मस्ती में झूल रहे हों। अब लास्ट इसका है उद्देश्य बोधक। जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने का उद्देश्य प्रकट किया जाए उसे उद्देश्य बोधक अव्यय कहते हैं। उद्देश्य बोधक का मतलब क्या है, पर्पज। आपके कार्य के पीछे कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य बोधक। जिन समुच्चय बोधक शब्द द्वारा कार्य के करने का उद्देश्य का पता चले उसे उद्देश्य बोधक कहते हैं। जैसे दिन रात पढ़ो ताकि पास हो सको, तो पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या है, ताकि आप पास हो सकें। तो ये ताकि शब्द लगा के क्या किया गया है, आपके उद्देश्य को क्लियर किया गया है। फिर इसमें दिया चोर अंधेरी गली में छिप गया जिससे कि पकड़ा ना जा सके। तो इसके पीछे, उसकी गली के पीछे छुपने का पर्पज क्या है, ताकि कोई उसको पकड़ ना सके। तो जहाँ पर आपके ताकि, जिससे कि आदि शब्द आए, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका उद्देश्य बोधक शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका क्लास समुच्चय बोधक पद परिचय समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग विस्मयादि बोधक पर बात करेंगे। थैंक यू।